हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप घर में सब कुशल मंगल होंगे और जो भी पढ़ाया जा रहा है मैथ के चैप्टर्स उसको अच्छी तरीके से आपने कवर कर लिया होगा। अगर अभी आज और कल में कोई हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं ब्रेन वेव्स के साथ, तो जल्दी जाइए, पहले जो इंटीजर्स और फ्रैक्शन और डेसिमल्स को कंप्लीट कीजिए। उसके बाद आज वाला जो चैप्टर्स है उसको हम कवर करेंगे। आज जो चैप्टर है ये एक नया चैप्टर है जो कि ये 10th और 11th क्लास कॉमर्स में भी आता है और वो हायर लेवल का क्लास है, लेकिन आप लोगों को अभी 7th में ही इसको कराया जा रहा है ताकि आप लोगों का जो माइंड में ये बैठ जाए कि ये चैप्टर्स है क्या। और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है दोस्तों, और बहुत मज़ा आने वाला है ये चैप्टर। और बेसिकली कुछ है नहीं इस चैप्टर में, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और ये आने वाला, आपने अगर कोई कॉमर्स स्ट्रीम में जाने वाला है तो स्टैटिस्टिक्स के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो चलिए बिना देर किए ये चैप्टर को शुरू करते हैं। आज का चैप्टर जिसका जो है चैप्टर नंबर 3, यह है डाटा हैंडलिंग। ओके, क्या क्या लिखा हुआ है देखो। जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं मार्क करता जाऊंगा, जो भी इंपॉर्टेंट्स है। और जो आपको जरूरी नहीं है, उतना जरूरी नहीं है, उसको मैं थोड़ा सा स्किप करके आगे बढ़ूंगा, ठीक है। जो आपको जरूरी नहीं, जो जानना जरूरी है बहुत, उसको तो 100% उसको कवर किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, यू माइट बी अवेयर ऑफ टर्म एवरेज। एवरेज के बारे में आप जानते हो, ठीक है। एवरेज क्या होता है, जैसे 3 फ्रेंड्स है जिसने आउट ऑफ 100 50 मार्क लिया है, उसके बाद 60 मार्क लिया है और एक 40 मार्क्स लिया है। तो आपको आउट ऑफ 100 में से जो 3 फ्रेंड्स है ये मार्क लिया है, तो एवरेज कितना लिया तो पूछा जाए तो तीनों को आप जोड़ के डिवाइड 3 कर लेते हो। तो कितना हो गया, 150 डिवाइड 3। तो कितना हो गया, इसको काट दो, 3 5 जा 15, ये 50 हो गया। तो ये क्या हो गया, 50 आपका एवरेज हो गया। तो ऐसे ये एवरेज के बारे में आप जानते हो, ठीक है। ईसा स्पेंड एन एवरेज ऑफ अबाउट 5 आवर डेली फॉर हर स्टडी। स्टडी में 5 घंटा डेली एवरेज पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं कि 5 घंटा डेली पड़ता है। 5 घंटा कभी 4 घंटा हो सकता है, कभी 6 घंटा हो सकता है, कभी 8 घंटा हो सकता है, कभी 2 घंटा हो सकता है। ऑन एन एवरेज शी स्पेंड्स 5 आवर डेली, ठीक है। एवरेज इसको बोलते हैं। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ दिस टाइम ऑफ द ईयर इज अबाउट 40 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब 40 डिग्री एवरेज टेम्परेचर है। इसका मतलब ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। ऑन एन एवरेज इट इज 40 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ का एवरेज टेम्परेचर है, ठीक है। द एवरेज एज ऑफ pupils इन माई क्लास इज 12 ईयर्स। जो अपने बच्चे 7th क्लास के बच्चे हैं, वो एवरेज जो एज है वो 12 ईयर्स है। दैट डजंट मीन दैट एवरी पर्सन एवरी स्टूडेंट्स द एज ऑफ द एवरी स्टूडेंट्स इज 12 ईयर्स, ठीक है। किसी का 11 ईयर्स हो सकता है, किसी का 13 ईयर्स हो सकता है। ऑन एन एवरेज इट इज 12 ईयर्स, ठीक है। द एवरेज डिस्टेंस ऑफ स्टूडेंट्स, द एवरेज अटेंडेंस ऑफ द स्टूडेंट्स इन ए स्कूल ड्यूरिंग इट्स फाइनल एग्जामिनेशन वाज 98%, ठीक है। इसको समझ में आ गया। मेनी मोर सच स्टेटमेंट कुड बी देयर, थिंक अबाउट द स्टेटमेंट गिवन अबव, ठीक है। ये वाला एवरेज आपको पता चल गया, एवरेज क्या होता है। ये आपको बताया था। डू यू थिंक दैट द चाइल्ड इन द फर्स्ट स्टेटमेंट स्टडी एग्जैक्टली 5 आवर्स डेली? क्या 5 घंटा पड़ता है? क्या टेम्परेचर क्या एवरी जो एवरी डे क्या 40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है? क्या सभी क्लास का बच्चे 12 ईयर्स हैं? ऑब्वियसली ना, ठीक है। देन व्हाट डू दिस स्टेटमेंट टेल्स अस? तो इसका मतलब, ये स्टेटमेंट का मतलब क्या है, एवरेज क्यों निकालते हैं। बाय एवरेज वी अंडरस्टैंड दैट ईसा यूजुअली studies 5 hours on some days, she may studies for less number of hours on the other days, she may studies longer, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया। Thus we realize that average is a number that represents or show the central tendency of a group of observation or data, ठीक है। Since average lies between the highest and the lowest value of the given data, so we say average is a measure of the central tendency of the group of data, ठीक है। समझ में आ गया, समझ में आ गया। Different form of data needs different form of representative or central value to describe it. One of these representative value is the arithmetic mean. You will learn about the other representative values in the later part of the chapter. ठीक है। अभी ये बोल रहा है कि एवरेज जो है ये एक सेंट्रल टेंडेंसी है। उसी तरह जो डेटा जो एवरेज बता रहा है, उसी की तरह एक डेटा जो सेंट्रल टेंडेंसी बताता है, उसका नाम है मीन या एरिथमेटिक मीन। और इस चैप्टर में, डाटा हैंडलिंग का जो चैप्टर में, बाद में लेटर पार्ट में हम और भी इस टाइप का जो डेटा है इसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे, ठीक है। अभी देखते हैं व्हाट इज एरिथमेटिक मीन, ठीक है बच्चों। व्हाट इज एरिथमेटिक मीन? ये एरिथमेटिक मीन
कुछ नहीं, नाम से डरो मत, ये नाम से डरो मत। एरिथमेटिक मीन्स कुछ नहीं है, ये सिर्फ सेंट्रल टेंडेंसी है। क्या है? सेंट्रल टेंडेंसी। जो एवरेज हम पढ़े थे वही सेम एरिथमेटिक मीन्स है, या तो मीन्स भी बोलते हैं इसको। क्या है, क्या बोलते हैं? मीन्स भी बोलते हैं। देखो ये वाला केस देखो, टू वेसल्स कंटेन 20 लीटर्स एंड 60 लीटर ऑफ मिल्क रेस्पेक्टिवली। ठीक है, दो वेसल्स है जिसमें 20 लीटर और 60 लीटर मिल्क है। व्हाट इज द अमाउंट दैट ईच वेसल्स कुड हैव इफ बोथ शेयर द मिल्क इक्वली। तो उसका एवरेज कैसे होगा या मीन कैसे होगा? मीन कैसे निकालेंगे इसमें? तो टोटल क्वांटिटी ऑफ द मिल्क कितना हो गया? 80 लीटर्स हो गया, दोनों को ऐड कर दिया। नंबर ऑफ वेसल्स कितना? 2 हो गया, तो 40 लीटर्स हो गया। समझ में आएगा? 10 ईच वेसल्स वुड हैव 40 लीटर्स ऑफ मिल्क। ठीक है, द एवरेज देखो, द एवरेज और एरिथमेटिक मीन और सिंपल मीन इज डिफाइंड एज मीन इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव। ठीक है, कंसीडर दीज एग्जाम्पल। सभी एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या बोला है? आशीष स्टडीज 4 आवर 5 आवर एंड 3 आवर रेस्पेक्टिवली ऑन 3 कंसेक्यूटिव डेज। यानी 3 दिन में, पहला दिन में 4 घंटा पढ़ा, दूसरा दिन में 5 आवर पढ़ा, थर्ड डेज में 3 आवर्स पढ़ा। हाउ मेनी आवर्स डज ही स्टडी डेली ऑन एन एवरेज? ऑन एन एवरेज मीन्स एरिथमेटिक मीन या मीन क्या है, कैसे निकालेंगे? सॉल्यूशन देखो, तीनों को ऐड कर दिया, डिवाइड 3 कर दिया। 3 डेज पढ़ा था, तीनों को डिवाइड करके दिए, 4 आवर्स पर डे। समझ में आ गया? 5 4 9 3 12 यानी 12/3 इक्वल टू 4। 4 आवर्स और डेली पर डे वो पढ़ता है ऑन एन एवरेज। ठीक है, वी कैन से Ashi studies 4 hours daily on an average. ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2, ए बैट्समैन स्कोर्स द फॉलोइंग नंबर्स ऑफ रन इन 6 इनिंग्स। ए बैट्समैन है जो कि 6 इनिंग्स में ये फलाना फलाना उसने रन मारा है। कितना? 36 पहला इनिंग्स में, सेकंड इनिंग्स में 35, थर्ड इनिंग्स में 50, फोर्थ इनिंग्स में 46, फिफ्थ में 60 एंड सिक्स्थ इनिंग्स में 55 रन। ठीक है, कैलकुलेट द मीन रन पूछा। मीन रन कैसे करोगे? सभी को ऐड कर दो, डिवाइड 1 2 3 4 5 एंड 6 कर दो। ठीक है, सिंपल है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। द टोटल रन कितना हो गया? 282 रन हो गया। और देयरफॉर मीन कैसे निकालोगे? 282 डिवाइड 6 इक्वल टू 47। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी, कोई कभी भी समस्या आता है, कोई डाउट होता है, कमेंट सेक्शन में बताइए। आपका डाउट 110% क्लियर किया जाएगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया कि नहीं? ट्राई दिस। हाउ वुड यू फाइंड द एवरेज ऑफ योर स्टडी आवर फॉर द होल वीक? कैसे करोगे आप? 1 वीक बोला है तो 7 डेज में जितना जितना दिन आपने पढ़े हो, जितना आवर्स पढ़े हो, उसको ऐड करते जाओ, ऐड करते जाओ, डिवाइड नंबर ऑफ डेज 7 में डिवाइड कर दो, जो आएगा आपका एवरेज स्टडी आवर आ जाएगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट, थिंक डिस्कस एंड राइट। थिंक डिस्कस एंड राइट। कंसीडर द डेटा इन द अबव एग्जांपल एंड थिंक ऑफ द फॉलोइंग। इज द मीन बिगर देन ईच ऑफ द ऑब्जर्वेशन? क्या मीन बड़ा होता है ऑब्जर्वेशन से? ये होता नहीं। ठीक है, कभी नहीं होगा। मीन का कैसे बड़ा हो सकता है? ठीक है, वो तो सेंट्रल टेंडेंसी हो सकता है। इज इट स्मॉलर देन ईच ऑब्जर्वेशन? ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, डिस्कस विद योर फ्रेंड, आपका दोस्तों के साथ डिस्कस करो, क्यों नहीं हो सकता, क्या है रीजन, और मेरे को कमेंट में भी बताओ क्यों नहीं हो सकता। ठीक है, अभी दूसरा देखते हैं। द मीन ऑफ टू नंबर्स, जैसे कि 5 और 11, उसका मीन निकालोगे तो डिवाइड 2 कर दो तो 8 हो गया। क्या 8 5 से छोटा है या 11 से बड़ा है? नहीं है, दोनों के बीच में है ना। 8 दोनों 5 और 11 के बीच में है ना, तो इसीलिए सेंट्रल टेंडेंसी है। तो क्या वो फ्रैक्शन के केस में ऐसा होता है क्या? 2 फ्रैक्शन ले लो, एक हाफ ले लो, एक 1/4 ले लो। हाफ और 1/4 का अगर एवरेज किया जाए तो कितना हो गया? 3/8। और देन बिटवीन 1/2 एंड 3/8 ये वाला एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, यू हैव देयर एवरेज 7/16 एंड सो ऑन। ठीक है, तो आप ऐसे करके आपने सेंट्रल टेंडेंसी आप देख सकते हो फ्रैक्शन के केस में भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ट्राई दिस। फाइंड द मीन ऑफ योर स्लीपिंग आवर ड्यूरिंग द वीक। ऐसे करके आप स्लीपिंग आवर्स का भी मीन निकाल सकते हो। फाइंड एटलीस्ट 5 नंबर बिटवीन हाफ एंड 1/3। हाफ एंड 1/3 का 5 नंबर इनके बीच में कैसे निकालोगे? तो कैसे निकालोगे? 1/2 प्लस 1/3 डिवाइड 2 कर दोगे तो इसका सेंटर वाला निकल जाएगा। जैसे ये और ये नंबर दिया है तो ये वाला नंबर निकल गया। ठीक है, तो कैसे निकालोगे? 1/2 प्लस 1/3, इसका एलसीएम कितना होगा? 3 और 2 का एलसीएम हो गया 6। तो 2 3 जा 6, 3 1 जा 3 प्लस 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, तो 3 to 5/6 डिवाइड 2 ये होगा। यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हो, 5/6 डिवाइड 2 ऐसे कर सकते हो। तो इसको कैसे करोगे? 5/6 मल्टीप्लाई 1/2 ऐसे करोगे तो 5/12 हो गया। कितना हो गया? 5/12। तो ये वाला निकल गया, ये ऑलरेडी पता है, ये भी पता है, और ये अभी निकल गया, ये निकल गया, ये निकल गया। कितना हो गया? 5/12 हो गया। तो इन दोनों के बीच में अभी अभी निकालोगे, ये वाला निकालना है अभी, तो इसको और इसको प्लस कर दो और डिवाइड 2 कर दो, ये निकल जाएगा। इसको और इसको दोनों को प्लस करके डिवाइड 2 कर दो, ये निकल जाएगा।
फिर इन दोनों को प्लस करके डिवाइड 2 कर दो, ये निकल जाएगा। इन दोनों को प्लस करके डिवाइड 2, ये निकल जाएगा। इन दोनों को प्लस करके डिवाइड 2 कर दो, ये निकल जाएगा। समझ में? ये दोनों को प्लस करके डिवाइड 2 कर दो तो ये निकल जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 एज सो ऑन ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, अभी भी आपको अगर डाउट लगे कि कैसे निकालना है तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि सर मेरे से हो नहीं रहा है, प्लीज कुछ करो। ठीक है, तो दोबारा आपका दुख दर्द सब क्लियर किया जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। ठीक है, आप एक बार समझ में आ गया, दोबारा उसी टाइप का ही होगा। ठीक है, अभी हम पढ़ते हैं रेंज। रेंज क्या है? हाईएस्ट वैल्यू एंड लोएस्ट वैल्यू को माइनस कर दोगे तो हो जाता है रेंज। यानी कि हाईएस्ट वैल्यू क्या होता है, मेरे को तो समझ में आया नहीं। हाईएस्ट वैल्यू क्या है? सर हाईएस्ट वैल्यू ये होता है कि कोई भी नंबर या एज ग्रुप दिया, देखो देखो जैसे एग्जांपल दिया है, द एजेस इन ईयर्स ऑफ 10 टीचर्स ऑफ स्कूल्स आर, 10 टीचर्स का एज ये निम्नलिखित दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें हाईएस्ट कितना है? देखो आपको क्या 32 41 28 54 35 26 23 33 38 40, इसमें हाईएस्ट कितना है? 54 है। और लोएस्ट कितना दिखाई दे रहा है? ये देखो 23 देखो। तो हाईएस्ट बोलने से 54 माइनस लोएस्ट बोलने से कितना है? 23। दोनों को माइनस कर दो तो ये आ जाएगा, रेंज आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ये रेंज आ जाएगा। कितना हो गया? 4 से 3 गया 1, 5 से 2 गया 3, ये 31 जो है ये रेंज हो गया। ठीक है, what is the range of the teacher of what is the range of the age of the teacher? ये हो गया 31। what is the age of the oldest teacher 54 and that of youngest teacher कितना 23। what is the mean age of the teacher? mean age बोलने से क्या होगा? ये सभी को ऐड कर दो, ये जितना भी एज है ये सबको ऐड करो और डिवाइड कितना से करना? 10 टीचर से कर लेना, क्योंकि 10 का एज है ना, तो ये सभी को ऐड करके डिवाइड 10 कर दो। समझ में आ गया? अभी ये इसको पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। The difference between the highest and the lowest observations give us an idea of the spread of the observations. कितना spread हुआ उसका हमें आइडिया मिल जाता है। ठीक है, this can be found by subtracting the lower observations from the highest observation. We call the result the range of the observation. Look at the following example. तो आपने एग्जाम्पल कर लिया है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए रेंज 31 में बता दिया था। मीन कैसे निकालोगे? सभी को ऐड कर लोगे, डिवाइड 10 कर दोगे तो 350/10 इक्वल टू 35 ईयर्स, ये हो गया एवरेज। समझ में आ गया कि नहीं? समझ में आ गया कि नहीं? समझ में आ गया कि नहीं? ठीक है, अभी एक्सरसाइज 3.1 करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 देखो, पहला क्वेश्चन क्या बोला है? फाइंड द रेंज ऑफ हाइट्स ऑफ एनी 10 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। ठीक है, ये क्या बोला? रेंज। रेंज बोला, रेंज। तो आपका जो क्लास में 10 बच्चों का जो हाइट्स है वो हाइट ले लो इन सेंटीमीटर, कुछ भी ले सकते हो, इंच ले सकते हो, सेंटीमीटर ले सकते हो। जैसे 10 बच्चों का, पहला बच्चों का हाइट है मान लो 174, दूसरा बच्चे का 164, थर्ड बच्चे का 154, चौथा बच्चे का 150, पांचवा बच्चे का 140, 130, 165, 160, 155, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10 लिख देते हैं 170। ये इन सेंटीमीटर ये हाइट ले लिया। अब इसका रेंज कितना निकालोगे? रेंज पूछा, रेंज। रेंज बोलने से हाईएस्ट एंड द लोएस्ट। हाईएस्ट कितना? 174 देखो हाईएस्ट है, और सबसे लोएस्ट देखो 130 है, 130। तो हाईएस्ट है 174 माइनस 130, कितना हो गया? ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, यानी 44 है। दिस इज रेंज। क्या है? दिस इज रेंज। ठीक है, मिल गया कुछ, मिल गया आंसर्स। हाइट ऑफ एनी 10 स्टूडेंट्स हमने लिया है और उसका रेंज निकाल लिया। अंडरस्टूड? अभी क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन ए क्लास असेसमेंट इन ए टेबुलर फॉर्म। ये टेबुलर फॉर्म में करना है। ठीक है, ये वाला जो डेटा है इसको टेबुलर फॉर्म में करना है। और व्हिच नंबर इज द हाईएस्ट? हाईएस्ट नंबर क्या है इसमें से? देखो हाईएस्ट नंबर 9 है। ठीक है, ये 9 है। और व्हिच नंबर इज द लोएस्ट? नंबर कौन सा? 1, ये दिस इज द लोएस्ट। व्हाट इज द रेंज? 9 माइनस 1 कितना हो गया? 9 माइनस 1 हो गया 8, ये रेंज हो गया। ठीक है, ये रेंज हो गया। फाइंड द एरिथमेटिक मीन। एरिथमेटिक मीन्स मतलब से ये सभी को ऐड करना है और डिवाइड कितना? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। तो इसको पूरे को ऐड कर लो, ये पूरे को ऐड कर लो और डिवाइड 20 कर दो, तो जो आएगा वो आपका आंसर आएगा। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया? इसको चलिए हम बोर्ड में देखते हैं। ये वाला क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस, 5 नंबर क्वेश्चंस, ये बोर्ड में हम समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 ये 1 नंबर हो गया था। अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है? ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन ए क्लास असेसमेंट इन ए टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में बनाना है। ठीक है, टेबुलर फॉर्म में बनाना है
और ये मार्क्स उसको दे लेना है, ठीक है। टेबुलर फॉर्म में बना के उसको चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 दोबारा से। ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन ए क्लास असेसमेंट इन ए टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म कैसे बनना है? टेबुलर फॉर्म बहुत आसान है, ये देखो कैसे बनाना है टेबुलर फॉर्म। यहाँ पे ऐसे बना दो, यहाँ पे लिख दो मार्क्स। क्या लिखो? मार्क्स। मार्क्स दिखाई दे रहा है? मार्क्स सबको विजिबल है? ठीक है। उसके बाद टैली, और उसके बाद लिखो फ्रीक्वेंसी। कितना लिखो, क्या लिखोगे? फ्री फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितना बार आया, ठीक है। अभी देखो 4 6 7 5 3 5, 4 6 7 5 3 5, 4 6 4 6 7 5 3 5, 4 5 2 6, 4 5 2 6, 4 5 4 5 2 6, 2 5 1 9, 2 5 1 9, 2 5 1 9, 6 5 8 4, 6 5 8 4, 6 7, 6 7। ये इतना आपको ये वाला इसको टेबुलर फॉर्म में करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, तो कैसे करोगे इसको टेबुलर फॉर्म? तो पहले ऐसे लिखो कि 4, आपको पता चलेगा, वो एक साइड से लेके जाओ। मार्क्स 4 कितना बार आया? तो एक बार आया तो यहाँ पे 1 कर दो, फिर दूसरे बार आया तो यहाँ पे दूसरा लाइन खींचो, फिर और 4 आया क्या? यहाँ यहाँ पे आया 4 आया, तो आया फ्रीक्वेंसी कितना? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 3 हो गया। वैसे 6 को ले लो, 6 कितना बार आया? इस लाइन में 1 है, इस लाइन में और 1 है, इस लाइन में और 1 है, तो आया 3। वैसे 7 7 लिखो, इस लाइन में कितना? 1 आया, इसमें कितना है नहीं, इसमें 2 2 बार आया तो यहाँ 2 लिखो। 5 लिखो, तो कितना बार आया? 2 बार आया, यहाँ 3 बार आया, यहाँ 4 बार आया, 4 बार आया, 1 2 3 4 यानी कि 4। उसके 3 कितना बार आया? 1 बार, 1 टाइम्स। यहाँ पे कितना टाइम्स? यहाँ पे कुछ नहीं है, तो 3 1 टाइम 1 टाइम। उसके बाद 5 हो चुका है, 4 हो चुका है, 2 लिखो, 2 यहाँ पे है नहीं, इस यहाँ पे 1 2 2 2 बार आया, ये 2 टाइम्स आया। उसके बाद 2 हो गया, उसके बाद 6 हो गया है, 2 हो गया, 5 हो गया, 1 1 कितना बार आया? देखो यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे है एक बार, 1 टाइम है, और 1 टाइम ही है, तो 1 टाइम 1 टाइम। उसके बाद 1 हो गया, 9 9 कितना बार आया? यहाँ पे है नहीं, सेकंड लाइन में 1 टाइम है, 1 टाइम है, ठीक है, तो 1 टाइम है। उसके बाद 9 के बाद 8 8 कितना बार आया? यहाँ पे नहीं है, ये 1 टाइम और 2 टाइम, तो 1 2 ये 2 टाइम। तो टोटल आप यहाँ पे देख लो ये कितना बार आया, यहाँ पे देख लो कितना बार आया, कितना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एक बार चेक कर लो कितना। 3 + 3 6 + 2 8 8 4 + 4 12 1 13 14 15 16 17 18 19 19 हो गया। 3 3 6 2 8 8 4 12 13 14 15 16 17 18 19 19, और एक कुछ मिस है 8 नंबर 2 हो गया, 6 4 का 3 बार हो गया ना, 1 2 और 3, 4 3 टाइम्स हो गया। 5 5 कितना बार आया? 5 1 2 3 4 5 5 5 बार आया है, ठीक है, 5 5 बार आया, ठीक है, ठीक है, 5 5 बार 5 5 टाइम्स आया, ठीक है। ये वाला हो गया। अभी समझ में आ गया ये कैसे बनता है? मार्क्स, टैली और फ्रीक्वेंसी कैसे किया हमने? जितना बार जो ये दिया है नंबर, इसको हमने पहले टेबुलर फॉर्म में कर दिया, जिसमें कि पहले मार्क्स, ये जो मार्क्स है उसको 1 2 3 4 5 6 7 8 वहाँ एक साइड से लिया हमने, कितना बार आया उसका टैली हमने किया, जितना बार आया हमने एक एक लाइन मार दिया, और उसको नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी हमने लिख दिया। इसको काउंट कर लो एक बार, ये 20 आ रहा है तो ये भी 20 आना चाहिए। ये कितना आ गया? ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 20, ठीक है, ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 20 आया, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला है? which number is the highest number, which number is the highest number। अभी इसमें से देखो हाईएस्ट नंबर क्या है? 9, तो 9 इज द हाईएस्ट नंबर, हो गया। सेकंड क्या बोला क्वेश्चन? which number is the lowest number, लोएस्ट नंबर क्या है? 1 इज द लोएस्ट नंबर, ये है लोएस्ट नंबर, कितना? ये लोएस्ट, ये हाईएस्ट नंबर, ये हाईएस्ट नंबर, और 1 इज द लोएस्ट नंबर, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज द रेंज ऑफ द डेटा, रेंज क्या है? रेंज इक्वल टू हाईएस्ट नंबर माइनस लोएस्ट नंबर, ठीक है। हाईएस्ट नंबर 9 - 1 = 8, ये हो गया रेंज, ठीक है। ये क्या हो गया? ये रेंज हो गया। दिखाई दे रहा है? समझ में आ रहा है? बिल्कुल आसान है, बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में क्या है? व्हाट इज द एरिथमेटिक मीन।
अभी एरिथमेटिक मीन कैसे निकालेंगे? एरिथमेटिक मीन इक्वल टू कैसे होगा? ये जितना भी है इसको प्लस कर दो, ये प्लस 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 5 प्लस 3 प्लस 5 5 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 7 डिवाइड 20 कर दो. Why 20? Because the number of observation in this marks is 20. So we divide 20. So we divide 20. ठीक है, तो ये टोटल प्लस करने से कितना आता है? इसको टोटल प्लस करोगे तो कितना आएगा? टोटल प्लस करो, टोटल प्लस करोगे तो आएगा 100. कितना आएगा? टोटल प्लस करोगे तो आएगा 100 डिवाइड 20. ये हो गया 2 5 जा 5 यानी कि 5 आएगा. कितना आया आंसर? आंसर कितना आया? 5. समझ में आ गया? ठीक है, ठीक है. अभी क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं. फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर. क्वेश्चन नंबर 3. फाइंड द मीन ऑफ द फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर. फर्स्ट 5 होल नंबर. फर्स्ट 5 होल नंबर. ठीक है. फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर. तो क्या कैसे करोगे? होल नंबर कैसा होता है? फर्स्ट 5 होल नंबर आर, लिखो फर्स्ट 5 होल नंबर्स आर. कैसे होल नंबर? क्या है? 0 1 2 3 एंड 4. ये फर्स्ट 5 होल नंबर है. इसका मीन निकालने के लिए मीन इक्वल टू टोटल सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, यानी सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस मींस सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस कितना है? 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डिवाइड 1 2 3 4 5. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितना है? 5. तो कितना हो गया? 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 कितना हो गया? 4 3 7 2 9 1 10. 10 डिवाइड 5 इक्वल टू 2. 10 डिवाइड 5 इक्वल टू 2. ठीक है, आसान था. फाइंड आउट मीन ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर. आसान था, मीन निकाल दिया. ठीक है, बहुत आसान है. नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सम कर दिया, डिवाइड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कर दिया. 10 डिवाइड 5 इक्वल टू 2. ठीक है, नेक्स्ट अभी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4. अभी क्वेश्चन नंबर 4 देखियो. ए क्रिकेटर स्कोर्स द फॉलोइंग रन्स इन 8 इनिंग्स. इन 8 इनिंग्स ए क्रिकेटर स्कोर्स द फॉलोइंग रन्स इन 8 इनिंग्स. ठीक है, इन 8 इनिंग्स फाइंड द मीन स्कोर्स. क्वेश्चन नंबर 4. ए क्रिकेटर a cricketer scores the following cricketer scores the following runs in the cricketer scores the following runs in 8 innings. ठीक है, 8 innings क्या क्या है? 55 58 76 58 76 40 35 40 35 40 35 46 45 46 35 46 45 0 100 45 0 एंड 100. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. फाइंड क्या करना है? फाइंड मीन. मीन निकालना है. ठीक है, मीन निकालना है. कैसे निकालोगे मीन? मीन कैसे निकालोगे? मीन कैसे निकालोगे? देखो, मीन इक्वल टू आंसर दो. मीन इक्वल टू सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस. सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. हमने पढ़ा था सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस कैसे होगा? 58 प्लस 76 प्लस 40 प्लस 35 प्लस 46 प्लस 45 प्लस 0 प्लस 100. ठीक है, प्लस 100 हो गया. डिवाइड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. तो 8 हो गया. तो डिवाइड 8. तो कितना हो गया? इनको ऐड करो. ऐड करोगे तो हो गया 400 डिवाइड 8 इक्वल टू 50. 50 हो गया. आसान था, आसान था.
क्रिकेटर स्कोर्स द फॉलोइंग रन्स इन 8 इनिंग्स 58, 76, 40, 35, 46, 45, 0 एंड 100. फाइंड द मीन बोला है। मीन कैसे निकालोगे? मीन का फॉर्मूला आता है सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो इन जो भी स्कोर्स इनिंग्स इन्हें किया है 8 इनिंग्स में, वो पूरे को ऐड कर दो, डिवाइड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 8 है, तो 400 डिवाइड 8 इक्वल टू 50। बहुत आसान था, बहुत आसान था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है? फॉलोइंग टेबल शोज द पॉइंट्स ऑफ ईच प्लेयर स्कोर्स इन 4 गेम्स। 4 गेम्स में गेम नंबर 1, गेम 2, गेम 3 एंड गेम 4 में जो 3 प्लेयर्स है उन्होंने 4-4 गेम खेला है, जिसमें ये फॉलोइंग स्कोर्स उन्होंने किया है 14, 16, 10 और 10। बी ने खेला है 0, कोई स्कोर्स नहीं किया, फिर 8, 6, 4। उसके बाद सी ने किया है 8, 11, डिड नॉट प्ले, वो खेला ही नहीं, और 13। नाउ द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, फाइंड द मीन टू डिटरमाइन एज एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स स्कोर्ड पर गेम। ए का एवरेज यानी मीन निकालना है। मीन कैसे निकालोगे? ए ने 4 गेम खेला है, तो 4 गेम खेला है तो 14 यहाँ पे कर दो। ए का कितना हो गया? मीन कैसे निकालोगे? 14 प्लस 16 प्लस 10 प्लस 10, 10 कर दो, 10 डिवाइड, कितना गेम खेला है? 4 गेम, तो डिवाइड 4 कर दो। ठीक है, डिवाइड 4 कर दो। ठीक है, तो कितना हो गया? 16, 10, 20, 30, 40, 50, 50 डिवाइड 4 इक्वल टू कितना हो गया? 12.5। ये कितना हो गया? एवरेज किसका है? ए का एवरेज। ठीक है, ए का एवरेज, ए का एवरेज हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स पर गेम फॉर सी, सी का हमने निकालना है। वुड यू डिवाइड द टोटल पॉइंट्स बाय 3 और बाय 4? व्हाई? ठीक है, जो नंबर्स जो करना है डिवाइड, जो ये जो 4 में डिवाइड किए थे, देखो यहाँ पे ए का जो 4 में डिवाइड किए थे, क्या सी का केस में क्या 3 से डिवाइड करना है या 4 से डिवाइड करना है? देखो यहाँ पे सी ने खेला नहीं है, डिड नॉट प्ले है, तो अगर खेला नहीं है तो ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस में नहीं आएगा। ये खेला ही नहीं तो इसका आएगा नहीं, क्योंकि ये 3 बार खेला है तो 3 बार ही आएगा। तो इसका मीन कैसे होगा? सी का मीन कैसे होगा? सी का मीन कैसे आएगा? 8 प्लस 11 प्लस 13 डिवाइड 3, डिवाइड 3, तो ये कितना हो गया? 3 1 4, 10, 20, 24, 24 और 8, 24 और 8, 32, 32 बाय 3, तो कितना हो गया? 10, 10.6, 10.6 हो गया, तो 10.6 हो गया ये सी का। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं। बी प्लेड इन ऑल द 4 गेम्स। बी पूरे गेम्स खेला है, 0 यहाँ पे कुछ रन स्कोर्स नहीं किया, फिर 8, 6 और 4। बी प्लेड इन ऑल गेम्स, हाउ वुड यू फाइंड द मीन? अभी बी का कैसे निकालोगे? बी का कैसे निकालोगे? बी कैसे होगा? बी का निकालने के लिए मीन कैसे होगा? बी का 0 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 4, 6 4 10 18 डिवाइड 4, डिवाइड 4, तो कितना हो गया? 4.5, 4.5 हो गया। ठीक है, 4.5 हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 4, हु इज द बेस्ट परफॉर्मर? कौन अच्छा खेला है? कौन, किसका एवरेज सबसे बढ़िया है? किसका एवरेज? ए का एवरेज। क्या क्यों हुआ है? ये देखो, इसका एवरेज आया 12.5, बी का एवरेज आया 4.5, सी का एवरेज आया 10.6, तो सबसे अच्छा एवरेज किसका है? 12.5। ठीक है, तो ए बेस्ट परफॉर्मेंस है, परफॉर्मर रहा। ठीक है, इस गेम में। अभी क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है? The marks out of 100 obtained by a group of students in a science test are 85, 76, 90, 85, 39, 40, 48, 56, 95, 81 and 75. Find the highest and the lowest mark obtained by the students. तो ये हाईएस्ट कितना है? यहाँ पे हाईएस्ट देखो, हाईएस्ट है 95, यहाँ पे हाईएस्ट देखो 95 है। और लोएस्ट कितना है? लोएस्ट देखो 39 के नीचे है क्या कोई? 39, ये देखो लोएस्ट 39। तो हाईएस्ट कितना हो गया? हाईएस्ट इज 95 और लोएस्ट हो गया 39। ठीक है, रेंज ऑफ द मार्क ऑफ 10, रेंज कितना होता है? हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, रेंज कितना होता है? हाईएस्ट, रेंज कैसे निकालोगे? हाईएस्ट HIGS, हाईएस्ट मार्क्स माइनस लोएस्ट मार्क, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट मार्क, यानी कि 95 माइनस 39, 95 माइनस 39, तो कितना हो गया? 9 6 15, तो 56। ठीक है, ये हो गया 56। रेंज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इक्वल टू 56। अभी मीन मार्क ये 56 हो गया। ठीक है, समझ में आ गया? 95 माइनस 30, 95 माइनस 39 इक्वल टू 56। ठीक है, अब मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द ग्रुप, मीन मार्क्स कैसे होगा? इस सबको ऐड कर दो। मीन कैसे होगा? ये सभी को ऐड कर दो। क्वेश्चन नंबर 6 सबको ऐड कर दो, ऐड कर दो, उसके बाद डिवाइड 10 कर दो, तो मीन मार्क्स आ जाएगा।
ठीक है, इसको चलिए क्वेश्चन को व्हाइट बोर्ड में समझते हैं, ठीक है, आसान के लिए व्हाइट बोर्ड में समझते हैं। द मार्क्स आउट ऑफ 100 obtained by a group of students in a science test are 85, 76, 85, 76, 90, 85, 90, 85, 39, 48, 56, 48, 56, 95, 81, 95, 81 एंड 75 एंड 75 ये है। ठीक है, ये दिखा दे, ये मार्क्स है, आउट ऑफ 100 मार्क्स लाए, कितना स्टूडेंट्स है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स मींस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है, 10 है। ठीक है, तो यहाँ पे हाई, पहला क्वेश्चन क्या बोला, हाईएस्ट एंड द लोएस्ट मार्क ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट्स, पहला क्या है, हाईएस्ट मार्क्स, हाईएस्ट मार्क ऑब्टेन बाय स्टूडेंट्स इक्वल टू, कितना हाईएस्ट मार्क है, देखो 95 है, कितना है 95 मार्क्स, 95 मार्क्स। क्वेश्चन अब उसी में लोएस्ट मार्क इक्वल टू क्या है, लोएस्ट मार्क्स इक्वल टू कितना है, लोएस्ट देखो 39, 39 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा, क्वेश्चन नंबर 2 में रेंज, रेंज क्या होगा, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट इक्वल टू हो गया 56 मार्क, कितना हो गया 56 मार्क। थर्ड क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है, मीन मार्क्स ऑब्टेन बाय द ग्रुप, क्या पूछा है, मीन मार्क ऑब्टेन बाय द ग्रुप, मीन कैसा होगा, मीन, मीन इक्वल टू 85 प्लस 76 प्लस 90 प्लस 85 प्लस 39 प्लस 48 प्लस 56 प्लस 95 प्लस 81 प्लस 75। ठीक है, डिवाइड, कितना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है 10, तो 10 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 10 से डिवाइड हो जाए, ये सभी का ऐड करो, ये सभी को ऐड करो, कितना होता है ऐड करने के बाद, ऐड करने में कितना आ रहा है, ऐड करने में आ रहा है 730 डिवाइड 10, तो 0 0 कट गया, तो 73, 73 आ गया आंसर। ठीक, समझ में आ गया, अभी भी कोई डाउट इस क्वेश्चन में, बहुत आसान था ना, हाईएस्ट क्या था 95, लोएस्ट क्या था मार्क्स 39, रेंज क्या था, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट कर दिया, हो गया 56, मीन क्या, मीन कैसे निकालोगे, ये पूरे को ऐड कर लिया जिसमें आ गया 730 डिवाइड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी 10 इक्वल टू 73। समझ में आ गया, आसान था, हो जाएगा सभी से। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, एनरोलमेंट, the enrollment in a schools, in a schools during six consecutive, the enrollment in a school during 6 consecutive years was years was as follows, was as, ये दिया हुआ है। ठीक है, the enrollment in schools during 6 consecutive years was as follows, कितना दिया 1555, 1555, 1670, 1750, 1750, 2013, 2540, 2540 और एक दिया 2820, 2820। ठीक है, ठीक है, फाइंड द मीन एनरोलमेंट्स ऑफ द स्कूल फॉर दिस पीरियड, फाइंड मीन एनरोलमेंट, ठीक है, फाइंड मीन एनरोलमेंट, फाइंड मीन एनरोलमेंट ऑफ द स्कूल फॉर दिस पीरियड। ठीक है, तो कैसे निकलेगा, तो ये सिंपल क्या पूछा है, सिंपल क्या पूछा है, मीन पूछा है, क्या पूछा है, सिंपल मीन पूछा है, तो मीन कैसे निकलोगे, निकालोगे, मीन, मीन कैसे निकालोगे, मीन इज इक्वल टू नंबर ऑफ सम ऑफ ऑल एनरोलमेंट्स, ठीक है, सम ऑफ ऑल enrollments, sum of all enrollments divide number of enrollments। ठीक है, sum of all enrollments कैसे आएगा,
1555 प्लस 1670 प्लस 1750 प्लस 2013 प्लस 2540 प्लस 2820, ठीक है, 1 2 3 4 5 1 6, तो सिक्स डिवाइड सिक्स, ठीक है। तो इस सभी को ऐड करो, इस सभी को ऐड करो, सभी को ऐड करो, आसान है, ऐड तो कर सकते हो। ऐड करने से आएगा 12,348, 12,348 डिवाइड सिक्स, ठीक है, डिवाइड सिक्स। तो इसको काटो, सिक्स यहाँ काटो, सिक्स 2058, 2058, 2058, ठीक है, आसान था। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, ये जितना भी था, जो भी स्कूल एनरोलमेंट्स हुआ था उसको ऐड कर दिया और डिवाइड नंबर ऑफ एनरोलमेंट्स, यानी 6, 6 से डिवाइड भाग दे दिया, तो आया 12,348 डिवाइड 6, तो आ गया 2058, 2058। तो मीन आसान था, निकालना आसान था मीन। अभी क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, अभी क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इन mm in a city on 7 days of a certain week was recorded as follows। अभी रेनफॉल हुआ है एक सिटी में जो 7 डेज में, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एंड संडे, तो ये रिकॉर्ड किया गया है यहाँ 0.0 12.2 इन mm में ये रिकॉर्ड किया गया है। फाइंड द रेंज ऑफ द रेनफॉल इन अबव डेटा। यहाँ पे रेंज पूछा है, रेंज इक्वल टू हाईएस्ट रेनफॉल माइनस लोएस्ट रेनफॉल। हाईएस्ट रेनफॉल कितना है 20.5, तो 20.5 माइनस लोएस्ट रेनफॉल क्या है 0.0, तो 0.0 इक्वल टू 20.5, ये हो गया रेंज, ठीक है, बहुत आसान सवाल था। फाइंड द मीन रेनफॉल ऑफ द वीक। मीन रेनफॉल क्या होगा 1 2 3 4 5 6 एंड 7, इसको ऐड कर दो, ऐड करो 0.0 प्लस 12.2, 0 प्लस 0 प्लस 12.2, 0.0 क्या है, इसको ऐड करो, यहाँ पे कर लेते हैं इसी को, चलो 0.0 प्लस 12.2 प्लस 2.1 प्लस 0.0 प्लस 20.5 प्लस 5.5 प्लस 1.0 डिवाइड, डिवाइड कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7, 7 से डिवाइड दे दो, तो कितना आ गया, कितना आ गया, कितना हो गया, यहाँ पे आ गया 41.3, 41.3 डिवाइड 7, 41.3 डिवाइड 7 इक्वल टू 5.9, कितना है 5.9, ठीक है 5.9, ठीक है, हो गया, आसान था। फाइंड द मीन रेनफॉल कैसे निकालोगे, ये सभी को ऐड कर दिया हमने, 0.0 12.2 2.1 फिर 0 फिर 20.5 5.7 और 1.0, सभी को ऐड कर दिया तो हो गया 41.3 और डिवाइड 7 से भाग दे दिया तो हो गया 5.9, ठीक है, आसान था, ठीक है। ऑन हाउ मेनी डेज वाज द रेनफॉल लेस देन मीन रेनफॉल। मीन जो रेनफॉल है 5.9 है, कितना डेज में मीन रेनफॉल से कम बारिश हुआ, तो कम बारिश हुआ तो ये भी कम बारिश हुआ, यहाँ पे ज्यादा बारिश हुआ, यहाँ पे कम बारिश हुआ, यहाँ पे भी कम बारिश हुआ, यहाँ पे भी कम बारिश हुआ, यहाँ पे भी कम बारिश हुआ, कितना दिन हो गया 1 2 3 4 एंड 5 डेज। तो क्या है ऑन हाउ मेनी डेज वाज द रेनफॉल लेस देन द मीन रेनफॉल, तो है हो गया 5 डेज, 5 डेज, ठीक है, 5 डेज मीन रेनफॉल से कम बारिश हुआ, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 9, अभी क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है देखो, सवाल क्या है, क्वेश्चन क्या है, द हाइट ऑफ 10 गर्ल्स वेयर मेजर्ड इन सेंटीमीटर एंड द रिजल्ट्स आर एज फॉलोज। जो इन सेंटीमीटर में 10 गर्ल्स का हाइट दिया हुआ है 135 150 139 128 151 132 146 149 143 एंड 141, ये दिया हुआ है। अभी पूछा व्हाट इज द हाईएस्ट, व्हाट इज द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल, ये टॉलेस्ट इनमें से जो टॉलेस्ट गर्ल है उसका हाइट कितना है, तो टॉलेस्ट कौन होगा 135 150 139 151, ये हो गया 151, तो ये हो गया हाइट टॉलेस्ट गर्ल का, वन कितना हो गया, कितना हो गया 151, ठीक है। व्हाट इज द हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट गर्ल, शॉर्टेस्ट शॉर्ट कौन है यहाँ पे 132, देखो 132, ये देखो 132, ये हो गया 132 सेंटीमीटर, ये शॉर्टेस्ट गर्ल। व्हाट इज द रेंज ऑफ द डेटा, रेंज कैसे नहीं होगा, हाईएस्ट जो हाई जो टॉलेस्ट गर्ल माइनस शॉर्टेस्ट गर्ल, टॉलेस्ट गर्ल कितना है 151 माइनस 132, तो कितना हो गया, कितना हो गया 19 हो गया, 19 हो गया ना, 19 हो गया,
तो ये हो गया 19। तो ये हो गया व्हाट इज द रेंज, हो गया 19। व्हाट इज द मीन हाइट ऑफ द गर्ल्स, मीन हाइट क्या है? तो ये सभी को आप ऐड कर लो। कैसे? चलिए इस सवाल को हमने बोर्ड में समझते हैं, व्हाइट बोर्ड से देख लेते हैं, ठीक है? इसको व्हाइट बोर्ड से समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को व्हाइट बोर्ड से समझते हैं। हाइट्स ऑफ 10 गर्ल्स, द हाइट्स ऑफ 10 गर्ल्स वेर मेजर्ड इन सेंटीमीटर एंड द रिजल्ट्स आर एज फॉलोज: 135, 150, 139, 128, 151, 132, 146, 149, 143 और एक दिया है 141, 141। ठीक है, ये हाइट ऑफ द 10 गर्ल्स दिया है इन सेंटीमीटर, इन गर्ल्स इन सेंटीमीटर, ठीक है, इन सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है? व्हाट इज द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल, हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल कितना है हाइट? ये देखो सबसे हाइट वाला कौन सा है बच्ची का? हाइट 151, तो क्या हो गया 151। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट गर्ल, हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट गर्ल कितना है हाइट? ये देखो हाइट 132, ये 132। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? रेंज पूछा है, रेंज, रेंज इज इक्वल टू हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल माइनस हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट गर्ल। यहाँ पे हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल माइनस हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट गर्ल, हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट गर्ल। ठीक है, हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल माइनस हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट गर्ल, तो कितना हो गया 151 माइनस 132। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया? तो कितना हो गया, कितना हो गया इसमें? अरे 132 से नीचे भी तो है, 128 है, देखो 128, तो ये 128 होगा, ये कितना होगा 128। ठीक है, तो ये वन शॉर्टेस्ट गर्ल का कितना हो गया 128 हो गया। ठीक है, ध्यान रखना आपने क्वेश्चन में क्या बोला है, तो 132 हमने सोचा था ये, जबकि 128 भी तो है, उससे नीचे है, तो 128 है। ठीक है, तो 151 माइनस 128। ठीक है, तो हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट गर्ल का कितना 128, तो 151 में से 128 माइनस करो, कितना हो गया 30, 30, 20, 21, 21 और 22, 50, 30, तो कितना हो गया 3 और 2 23, कितना हो गया 23 सेंटीमीटर। ठीक है, 23 सेंटीमीटर, आसान था। हाइट दिया है तो आपने हाइट बताना है कितना सबसे टॉलेस्ट वाला का, तो टॉलेस्ट कितना है 151 और शॉर्टेस्ट कितना 128 और रेंज कितना है 151 माइनस 128 इक्वल टू ओनली 23 सेंटीमीटर। अभी क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द मीन, फाइंड द, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला? हाउ मेनी, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द मीन हाइट ऑफ द गर्ल, व्हाट इज द मीन हाइट ऑफ द गर्ल? तो मीन हाइट इक्वल टू, ये सभी को ऐड करो, सभी को, मीन कैसे निकालोगे, मीन कैसे निकालोगे, सभी को ऐड करो, सभी को ऐड करो, तो 135, 135 प्लस 150 प्लस 139 प्लस 128 प्लस 151 प्लस 132 प्लस 146 प्लस 149 प्लस 143 प्लस 141। ठीक है, तो डिवाइड कितना हो गया, टोटल 10 गर्ल्स है तो डिवाइड 10। ठीक है, ऐड करो, ऐड करने से कितना आएगा, ऐड करने से, ऐड करने से आएगा 1414 डिवाइड 10, 1414 डिवाइड 10 इक्वल टू 141.4, 141.4 हो गया। मीन कैसे निकाला, तो ये सभी को ऐड कर दिया, डिवाइड 10 कर दिया, तो 1414 आ गया, डिवाइड 10 कर दिया तो 141.4। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, 9 8 का 5, ऑन हाउ मेनी डेज वेयर द, 5 में क्या बोला, हाउ मेनी गर्ल्स हैव हाइट मोर देन द मीन हाइट, मोर देन द मीन हाइट, इस मीन हाइट से कितना गर्ल्स का हाइट ज्यादा है, तो 141 से ज्यादा किसका है, ये नहीं है, ये है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है, ये नहीं है, ये है, ये है, ये भी है, और 141.4 से ये कम है, नीचे है, तो कितना हो गया 1 2 3 4 एंड 5, कितना हो गया 5।
तो 5 हो गया 5 गर्ल्स, 5 गर्ल्स जिसका हाइट मीन हाइट से ज़्यादा है, मीन हाइट से ज़्यादा है। ठीक है? समझ में आ गया? 3-1 जो था आपका एक्सरसाइज था, हैं? यह हमने डिटेल में समझा और हमने सॉल्व किया। ठीक है? आशा करता हूँ आप लोगों को सभी को समझ में आ गया होगा और आपने पेरेंट्स को भी ये अनुरोध है कि आपको बच्चों को साथ में बिठाइए, पूरे वीडियोज़ को स्टेप बाय स्टेप देखिए और जो भी आपको यहाँ पे डाउट होता है वो कमेंट करके बताइए और बच्चों को पेन और पेपर के साथ इसको एक्सरसाइज को सॉल्व करवाइए, ताकि बच्चों के दिमाग में बैठेगा कि ये कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है। और बहुत आसान है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि ऐसे कैसे हो रहा है, सिर्फ ऐड करना है, डिवाइड करना है, दैट्स इट। और कुछ इसमें ऐसा बड़ी चीज़ नहीं है जो कि आपसे नहीं हो पाएगा, ठीक है? बहुत आसान है और अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बताइए, दोबारा इसको सॉल्व किया जाएगा।